पाकिस्तान इस वक्त वेस्ट को और ईस्ट को एक साथ चला रहा है मैनेज करके, हमारी मजबूरी भी है। लेकिन सर जहां पे दाव लगता है ईस्ट वाली पावर या वेस्ट वाली पावर, वो अपने हमायती को खड़ा करके अपना वोट साबित कर रहे हैं। जैसे अभी ये यूएई वाला इंसिडेंट हो गया, अमेरिका भी अपने हमायतियों को खड़ा कर रहा है, हाथ खड़ा करवा रहा है, और ऑलमोस्ट चीन भी उस पॉलिसी की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली तो आपको किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। जितनी तेजी के साथ आप ये काम सीख जाएंगे खुद से एज ए नेशन, कि आपने कभी अमेरिका को खुश करना होगा और कभी चीन को खुश करना होगा, कभी सऊदी अरब के साथ खड़ा होना होगा, कभी ईरान के साथ खड़ा होना होगा। जितनी जल्दी ये सीखेंगे, मेरे ख्याल में उतनी जल्दी ये आप एक कामयाब मुल्क के तरीके से आगे जा पाएंगे। वरना जिस ग्रुप में जाओगे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं। यानी आप चाहते हैं पाकिस्तान मोदी बन जाए? नरेंद्र मोदी तो सबके साथ, यानी उधर से भी अवार्ड लेके निकलता है, जो सीखेगा फिर जाता है वहां से भी ले लेता है, फिर इधर से भी, फिर आते हुए जातीय उम्र में भी उतर जाता है। वो तो अजीब एक करैक्टर है। मुझे कहने दीजिए, चीन आपका सबसे बड़ा आपका दोस्त भी है ना, आपका गाइड भी है, आपको सिखाते बताते भी हैं। वो कहते हैं खुदा का वास्ता है हमारे लिए किसी के साथ अपने तल्लुकात खराब मत करो। यस, क्या मतलब है? और वो कहते हैं खुदा का वास्ता है अमेरिका के साथ तल्लुकात अपने ठीक करो, क्योंकि उसको पता है कि कई सीजन मुझे पाकिस्तान काम आ जाएगा अमेरिका के साथ तल्लुकात अपने मुश्किल मसले को हल करने के लिए। तो आपको यू विल हैव टू बी ओपन माइंडेड, आपको निम्बल होना पड़ेगा, आप बंद नहीं रह सकते। आपको 1950 की फॉरेन पॉलिसी से आगे निकलना पड़ेगा, जो नहीं निकलेगा वो उधर ही फंसा रह जाएगा। सर ये बात आपकी ठीक है। अब यूएई के और इसराइल के जो अभी रिलेशंस बने हैं, उस पे जहां मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो भड़के हैं, उनको गुस्सा है, तुर्की को गुस्सा है, ईरान को गुस्सा है, और कुछ लोगों को पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझा जा रहा है इसको। लेकिन चीन ने इस पर बड़ी उसको कहा कि ये खुशाइंद है, हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा हो। पहली बात तो यह है कि वो दौर अब नहीं है जहां आप ग्रुपों के साथ लाई हुए बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। उसकी एक मिसाल तो जनाब आपको याद होगा जो कॉल आई थी अमेरिका से, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वी विल पुश यू बैक टू स्टोन एज। तो उसके बाद क्या हुआ था, मेरे ख्याल में मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है, कॉलिन पॉल ने कहा। इसी तरीके से जो हमारे मेहरबान दोस्त हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, वो भी हमें डूज एंड डोंट्स बताते हैं, हमसे ऑप्शन नहीं पूछते वो, क्योंकि वो पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वो हमारी मर्जी पर नहीं चलेंगे। चीन की मिसाल आपने दी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चीन कभी ये तकाजा नहीं करता कि आप फलां मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ लें। उसी चीन के खिलाफ तो पूरी महाजराई है, उसी चीन के खिलाफ चाइना का, अमेरिका तो लड़ाई को अवॉइड कर रहा 20-25 साल से। मैं वही कह रहा हूँ कि अमेरिका कह रहा है सी पैक छोड़ दें। आप सब बाकी के दोस्त जो हैं उनके भी मुतालबे ऐसे हैं जो हम एक कौम मजमूई तौर पर एक कौम की अच्छे मान नहीं सकते। ना हम इस पॉकेट में जा सकते हैं, ना हम उस पॉकेट में जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में एलाइज बने बगैर आपका गुजारा नहीं। मैं आपको मिसालें देता हूं, कल तक भारत रूस की जेब में था, अब अमेरिका की जेब में है, और ईरान अमेरिका का एशिया में पुलिसमैन था, आज रूस। लेकिन सर एक सेकंड, भारत अभी भी रूस से दिफाई मुआहदे किए हुए है और उनसे सामान खरीद रहा है, उसकी कता ताल्लुकी बिल्कुल नहीं हो गई। करेक्ट। और जो चीन के साथ नेगोशिएशंस कराई है उसने रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, अमेरिका से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, ये उनकी डिप्लोमेसी का कमाल है। लेकिन जो वही कमाल वो कह रहे हैं ना कि हमें भी हासिल करना चाहिए, कहां से आएगा वो? आपने देख नहीं लिया हमने क्या डिप्लोमेसी की है कश्मीर के ऊपर? आप डिप्लोमेसी आपके सामने नहीं है। अब ये जो यूएई वाला मामला, आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आई अपनी? ये डिप्लोमेसी तय कराएगी कि हम इंटरनेशनल अरीना में प्ले कैसे करेंगे। ठीक, मैं जरा हफीजुल्ला नई साहब से इसी इशू के ऊपर, नई साहब देखें, मामला तो बड़ा गंभीर है और इसमें से निकलना भी बहुत जरूरी है। अभी हम अरब से ज्यादा पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो उस लेवल की सपोर्ट आपके पास आपकी मईशत को नहीं है, आपकी पेट्रोल के लिए और दीगर चीज़ों के लिए आपके बड़े मसाइल हैं। 26 लाख लोग तो सिर्फ सऊदी अरब में काम करते हैं, लगभग 15 लाख लोग आपके काम करते हैं यूएई में, तो 4 मिलियन तो इन दो मुल्कों में है, और $9 बिलियन का सालाना जो है वो ज़र मुबादला आपका पाकिस्तान आता है। तो बड़े बंधे हुए हैं सर आप। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर के बाद, अमेरिका जो है 1987-88 में ऐसी सुपर पावर बन के उभरा था कि तारीख़ इंसानी इतनी बड़ी फायर पावर, इतनी बड़ी इक़्तिसादी पावर, इतनी जो जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल कासर थी। और ये सिलसिला चलता है 2011-2012 तक। शायद उससे पहले भी सूरत हाल में कुछ ना कुछ इर्ताश आ चुका हो, लेकिन उसका तयन नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त सूरत हाल बाहर नहीं आई थी। दुनिया वाज़े तौर पर हमेशा से दो ब्लॉक्स में रही है।
थोड़ा सा तसलसल टूटा था, और वो टूटा था 1988 से लेके जब क्लियर कट हो गया कि रशिया जो है वो डूब चुका है, खफारे हो गया। तो अमेरिका में 1991 में जब हिंदुस्तान का और रूस का, पटगोनी का और इंदिरा गांधी का 1971 का जो मुआहदा ख़त्म हुआ, तो अमेरिका ने एक पलक झपकते में इंडिया को अपनी गोद ले लिया, क्योंकि वो ये समझता था कि इंडिया के को रख के वो रूस और चाइना का मुमकिन खतरा जो अगले 30, 40, 50 साल बाद वो देख रहा था कि शायद ये निकल के आए, तो इनको कब करने के लिए वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारी चीजें आई, फिर प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी शुरू किया गया 1988 में। अब ये बातें तफसील तलब है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कहता हूं कि इस वक्त जो है ना, जंप करते हुए आज के हालात में दुनिया के अंदर ये जितने आपने मुल्कों के नाम लिया ना, इसराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, अमेरिका, ये एक कैंप है। हम बड़ी सत्ताई बातें करते हैं, उसे फलां से जी SU-400 ले लिए, उसे जी मिग जो है उससे इंडिया से मिग 30 या जो भी है रशिया के जो एस एयरक्राफ्ट है वो ले लिए, ये लेते रहेंगे, इसका कोई तल्लक नहीं है। दुनिया इस वक्त हम जो है नवाज शरीफ के वक्त में सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ क्या सलूक किया था, हालांकि नवाज शरीफ के जाती तल्लुकात जो हैं किसको नहीं पता कि सऊदी अरेबिया कितने अच्छे थे। चाइना को हम बिगाड़ नहीं सकते कि चाइना हमारा वाहिद दोस्त है, और ये ग्रुप बन शहजाद चौधरी साहब को इन करें सर, इंडिया के खिलाफ उनकी शुरू की हुई बहस है, उनकी शुरू की हुई बहस है, उनको जरा समेटने दें। जी शहजाद चौधरी साहब। छोटी सी बात समेटने की, ये बात क्या है, अपनी अपनी सोच होती है हर एक की, तो मैं किसी की सोच से तो नहीं मुकाबला कर सकता, लड़ सकता, लेकिन बात सिर्फ बताने वाली ये है। नहीं, एक मिनट, आप मुझे करेक्ट ना करें, मैं आपको करेक्ट नहीं करता। आई विल जस्ट से व्हाट आई हैव टू से। सेकंड कोल्ड वॉर को खत्म किए हुए कितना अरसा हो गया जी? 89 में खत्म हो गई। अच्छा, अब कम से कम 30 साल 31 ईयर्स हो चुके, 31 ईयर्स हो गए। 31 साल में दुनिया नहीं बदली, सोचने की बात है। अच्छा, 2000 साल में वो टेलीफोन आया था जिसने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और विद अस और नॉट अगेंस्ट विद अस। 2000 में, 2001 में कॉलन पॉल 20 साल, 21 साल। इन 21 सालों के अंदर अमेरिका क्या हशर हो गया है, चीन के अंदर क्या तब्दीली आ गई है, रूस कहां से कहां पहुंच गया या किस तरह की शक्ल इख्तियार कर ली, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में क्या मसाइल खड़े हो गए, वो शिया क्रेसेंट या जो इस्लामिक क्रेसेंट जिसे कहते हैं वो किस तरीके से बना या खराब हो रहा है या उसको खराब किया जा रहा है। अच्छा, मिडिल ईस्ट के हालात कैसे बदले? मेरा ख्याल है कि दुनिया बदल गई है, हमें अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेगा वो 1950 में बैठा रहेगा। यू हैव टू लर्न द न्यू लेसन्स। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अपनी डिप्लोमेसी के अंदर। मैं एग्री करता हूं सलीम बुखारी साहब से कि आपको उस किस्म के डिप्लोमेट चाहिए। शीरीन मजारी ने जब शिकायत की थी अभी बैठ के वहां पे, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि आप फॉरेन उधर बैठ के फॉरेन ऑफिस के अंदर से वो क्या है, शहरजाद के ब्लॉक से बाहर निकल के आप अपनी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते। यू हैव टू गेट आउट। मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के। पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर हिलरी क्लिंटन आई यहाँ पे, वो 2-4 साल आती रही यहाँ पे, उसने बार बार बात की। Exactly. दुनिया बात कर रही है इन चीजों के ऊपर। आई थिंक वी नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स अगेन। मेरा ख्याल है कि हमें ये जो हमें, क्योंकि हमें आदत है ग्रुपों में सोचने की, हमें आदत है किसी का हाथ पकड़ने की, हमें आदत है कि चीन ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। एक इसमें देखा ना, यूरोपीय यूनियन के जो आपका अपना वजन है, आपका अपने वजन को पहचानना चाहिए, पहले बढ़ाना चाहिए, फिर पहचानना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि चीन एक उभरती हुई है और अमेरिका और चीन की अगर इस लड़ाई के अंदर शिद्दत आती है या सर जंग भी चलती है तो यूरोप ने कहाँ खड़े होना है, यूरोप को इसका फैसला करना होगा। हम किसी लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम इसमें लूजर ना हो, गेन करें, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यानी वो किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहे, किसी ग्रुप में शामिल होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो उससे गेन करेंगे। सर लेकिन इसमें एक सवाल और पैदा होता है, यूरोपीय यूनियन ये सोचती है तो सर उन्होंने किसी का कर्जा नहीं देना। उनकी इकोनॉमी खड़ी, हम जो है वो गरीब लोग हैं, वो गरीब आदमी नौकर की थे नखरा की। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्या ऐसा कर सकता है क्योंकि गरीब है, कमजोर है, पैसे नहीं है, सबसे पैसे पकड़े हुए हैं? अब हम इमरान यूरोप की बात कर रहे थे, सऊदी अरब, चीन की। क्या हमारी इकानमी सूरत हाल वैसी है? नहीं है। क्या हम इंडिपेंडेंट कोई फैसला करके सर्वाइव कर सकते हैं? मुश्किल है बहुत। अभी आपने फरमाया था कि 26 लाख के करीब लोग सऊदी अरब में, इसी तरह यूएई में। हमारी पोजीशन सऊदी अरब, यूएई या चीन वाली नहीं है। हमारे इस खित्ते में जो हमारे हालात हैं, हम बड़े भंवर में आ चुके हैं।
अब मेरा ख्याल है ये जो खुसूसन आर्मी चीफ का दौरा होगा, इसके बाद आपको बहुत बोल्ड स्टेप लेना होंगे और सोच समझ के लेना होंगे कि आपकी इकॉनमी पहले आप ऊपर खड़ी करें, उसको स्टैंड नहीं, करें। नहीं, उनके असरात सालों तक जाएंगे सर। नहीं, ये जिन फैसलों की आप बात कर रहे हैं वो तो यानी बड़े डिफिकल्ट हैं। आपको आप ब्लॉक चुनेंगे। देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ ना, ईरान को चुनते हैं, चीन के साथ जाते हैं, तो सऊदी आपके साथ अमेरिका क्या करेगा? आप रशिया के कैंप में जाते हैं, अगर उधर जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब सफारती सतह पर बैठ के कुछ पुराने पहले सीनियर सफारतकार लेके कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एक छोटी मोटी गलती बहुत बड़े नुकसान का खुदा ना खास्ता बायस बन सकती है। हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम इंडिपेंडेंट कोई खुल के फैसला कर सके। नीड अ वेरी सीरियस डिस्कशन सर। बुखारी साहब, सर बहुत सीरियस डिस्कशन चाहिए और बड़े सीनियर आदमी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो हमें कोशिश करनी चाहिए जितने इश्यूज आज हम कन्फ्रंट कर रहे हैं उनको किसी एक फोरम के ऊपर डिस्कस करें। ये जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा ना कि कौन किस मुल्क के दौरे पे गया, वहाँ क्या हुआ है, तो हम यहाँ बैठ के सिर्फ अंदाजे लगाएंगे और ये अंदाजे लगाने वाली कौम जो है वो गर्क होती है, उसकी तबाही होती है।